और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद हो आप लोग सब अच्छे होंगे। आ चुके और एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैंने जैसे बोला था कि मैं चार ट्रेड लूँगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है क्योंकि वही गलती होती है। ठीक है, तो अभी उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मार्केट की सिचुएशन बता देता हूँ। देखिए, पहले मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद ये कैंडल ने लो लगाया, देन यहाँ से मार्केट अभी ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये कैंडल ने जो है ये हाई, मतलब ये यहाँ तक इसकी वीक है। देन ये एक रेड कैंडल आई जो यहाँ तक गई है, ठीक है। अभी ये जो एक है, ये देख सकते हो मेरा जो कर्सर है, ये एक, ये दूसरा पॉइंट, ये जो एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 पॉइंट एक सपोर्ट है। और यहाँ से मार्केट चौथा, पाँचवा और छठवा, ये तीनों बार रिजेक्ट किया है। देखो, ये वीक से यहाँ पे, वीक से यहाँ पे, वीक से, ये इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो एक ये SNR की तरह वर्क करना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने ये बोला था कि जैसे कि अगर मैं, देखिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैंने ये लाइन इसलिए लगाई थी, अगर इसके नीचे क्लोज देगा तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा। अभी अगर आपने इसकी रिजेक्शन देखी होगी तो इसने, देखिए क्या किया। मैं थोड़ा वीडियो पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, अभी देखिए, ठीक है। हाँ देखिए, ये जैसे ही लेवल अप करके, ठीक है, जो लेवल एक सपोर्ट का काम पीछे कर रहा था, मैंने जो लेवल लगाई थी, इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तो वीक कैंडल नहीं है, ठीक है। मतलब इसकी बॉडी भी ये है, उतना भी वीक नहीं है जैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसने लो लगाया, तो एक ये दिक्कत है कि ये कैंडल ने वीक थ्रू लो लगाया। लेकिन देखिए, एट द एंड क्या हुआ, मार्केट ने जो ये है जंप अप करके कैंडल ओपन किया, और सेलर्स की अपोजिट जो पार्टी है उसकी ये कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बनी, इसने यहाँ तक क्लोजिंग किया। उसके ऊपर ये जो एक था, ये SNR की तरह यहाँ से रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया। तो मुझे ऐसा लगा कि बायर्स ने यहाँ से जंप अप करा, इसीलिए जंप अप किया क्योंकि जो मार्केट को ये लेवल जो प्रॉब्लम दे रही थी, ये SNR, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे ये किया। लेकिन देखिए, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में जैसे ही ओपन हुई, और पहले ना ये देखिए, मतलब जैसे अगर ये कैंडल को हमें ट्रेड करना था, तो जब ये ऊपर गई, ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, यहीं से ओपन होके पहले नीचे आनी चाहिए थी, फिर हम बाय लगाते, बाय का ट्रेड लेते और ऊपर जाते। मतलब कैंडल की फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए थी, जैसे ही जंप अप किया पहले नीचे आना था, रिजेक्ट होके ऊपर जाना था। लेकिन ये क्या हुआ, ये देख सकते हो आप, ये ऊपर गई एंड देन नीचे आ रही है, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन जो है वो बहुत मतलब तगड़ी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लिया, ठीक है। और मुझे श्योरिटी थी कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये पहले नीचे आई रिजेक्ट होके। लेकिन जो स्टार्टिंग का आपने जो 59 सेकंड देखा, उसमें अगर आपको पता होगा, आपने अगर स्टार्टिंग में देखा, तो वो क्या हुई, पहले ऊपर गई। तो ये मेरे लिए मैंने वो इतना मतलब फोकस देके नहीं देखा था मार्केट को, इसकी वजह से ये ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है, ठीक है। इसमें टोटली गलती मेरी है, क्योंकि वो कैंडल जैसे ही जंप अप हुई, तो होने के बाद पहले नीचे आके रिजेक्ट होनी चाहिए थी, तो वो ऊपर जाके रिजेक्ट हुई इसकी वजह से। लेकिन मैं रिजेक्शन देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट वहाँ से बाय करेगा। लेकिन अगर मैं मतलब ये कैंडल पे बाय की जो ट्रेड लेता है, मतलब मार्टिंगल लेता, तो मेरा ट्रेड विन था, और मुझे पता था यहाँ से मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन जाएगा। क्यों बता रहा हूँ, ये कैंडल देखिए, पहली बात तो ये वीक के अंदर ये बॉडी क्लोज हुई, फिर इसने एक लो लगाया, ये लो के अंदर जैसे ही ये लो क्लोज हुआ, तो मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से एक तो भी ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, क्योंकि जब ये सेलर्स इतने स्ट्रांग है, तो ये सेलर्स ने पहली बात तो हाई क्यों लगाया। अब जब सेलर्स ने हाई लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रांग है। लेकिन ये बॉडी जो बायर्स है, इनको डोमिनेट बॉडी टू बॉडी सेलर्स ने किया, फिर सेलर्स नया लो क्यों नहीं लगा पाए। हाँ, बॉडी के साथ तो इन्होंने डोमिनेट कर लिया, फिर एक बॉडी ही, मतलब ये लेवल जो है वीक है, उसके नीचे लो क्यों नहीं लगाया। एक तो वीक थ्रू लगाते या बॉडी थ्रू, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स जो है पावरफुल तो है, लेकिन हम सेलर्स के साथ डायरेक्ट नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि सेलर्स ने एक तो मतलब हाई लगाया है, ऊपर से बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया। लेकिन
उसने लो नहीं लगाया, इसीलिए ये कैंडल मुझे लग रहा था, मतलब मुझे पता था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे नेक्स्ट मतलब मार्टिंगल लेना चाहिए, लेकिन सडनली मैंने मार्केट स्टार्ट किया था तो उसकी वजह से मैंने वहाँ पे ट्रेड लेना अच्छा मतलब सही नहीं समझा, तो मैंने ट्रेड वो स्किप कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे देख रहा था कि मार्केट अभी यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, तो मैंने एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी। अब मुझे यहाँ पे क्या लगा कि मैं यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कैंडल है ना, ये कैंडल अभी फिनिश होने वाली, मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेना था, लेकिन क्या हुआ, ये जो कैंडल इतनी ओवर स्ट्रॉन्ग बनी ना, उसके बाद थोड़ा सा ना मतलब ये होता है कि अब ये एक रेजिस्टेंस जैसा ना वर्क कर ले, और यहाँ से सेलर्स की अगर कैंडल लास्ट टाइम में मतलब घुमा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये कैंडल ने इसको डोमिनेट भी किया है, विथ यहाँ पे दिख रहा है कि बायर्स अगेन प्रेजेंट आ गए हैं, इसीलिए ठीक है। देखिए मैं वही देख रहा था अभी। अब देखिए ये कैंडल ने देखिए क्या किया, ये कैंडल पे मेरा ट्रेड था लेकिन मैंने नहीं लिया। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। ये जैसे ही कैंडल देखिए ऊपर कुछ भी रिजेक्शन नहीं है कि सेलर्स की तरफ से कि सेलर्स हम जिंदा है या नहीं, भाई थोड़ी सी भी रिजेक्शन नहीं है। उसके बाद अब जहाँ पे मार्केट को ये लेवल जो है, मैं थोड़ा वीडियो पीछे करता हूँ, अगर आप देखोगे, एक मिनट हो गया, अब अगर आप देखोगे, एक मिनट, हाँ देखिए, अब देखिए ये देखिए रिजेक्शन आ रही है, देखिए इतनी बड़ी कैंडल बन गई, और ये स्टार्टिंग में जैसे ही स्टार्ट हुई पहले नीचे गई, तो मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेने वाला था, लेकिन क्या था, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो ना, ये एरिया में ये कैंडल ओपन किया, उसकी वजह से मुझे लगा ये ट्रेड रिस्की होगा, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लेना सही नहीं समझा, और मैं ये देख रहा था कि मार्केट अभी कौन से साइड में मतलब कहाँ पे जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कि कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये कैंडल हो गया, उसके बाद में कैंडल ने जंप अप करके ये कैंडल ओपन किया, वहाँ तक गई, रिजेक्ट होके अभी यहाँ तक आ गई है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें कौन से, अब देखिए यहाँ पे सेलर्स के साथ जाने का फ़ायदा, देखिए मैं बता रहा हूँ सेलर्स के साथ जाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। पहली बात तो मार्केट ये हाई को ब्रेक किया, फिर अभी ये ब्रेकआउट मतलब एक रिट्रेसमेंट समझ लीजिए, ये जो आपका एक हाई है, इसके नीचे मार्केट जब तक क्लोजिंग मतलब नहीं करेगा तब तक आपको सेलर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। सेलर्स ने पहली बात तो हाई नहीं लगाया, एक नया लो लगाया, और नीचे से अगर आप देखोगे तो इतनों से भी रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, अगर जब यहाँ पे सेलर्स के जो साइड है, मतलब जो सॉरी बायर्स की जो साइड है, तो बायर्स की इतनों से भी रिजेक्शन नहीं है, तो सेलर्स को गैप डाउन करने की ज़रूरत क्या थी, वहीं से ओपन होते ऊपर जाते, रिजेक्ट होकर नीचे आते, जैसे ये कैंडल में किया, ये जो कैंडल है इसमें किया। तो ये तो मतलब ये कैंडल जो है वो सेलर्स ने क्रिएट नहीं किया है। और ये देखिए यहाँ पे मैं मतलब 2 ट्रेड लगाने पंच करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेडिंग के वो जैसे कहते हैं ना, ट्रेड लाइक एन ट्रेडर, नॉट लाइक एन गैम्बलर, जो वैसा ही बात है, समझ लीजिए। तो अब देखिए मैं ये देख रहा था कि अगर ये कैंडल ने इसको डोमिनेट किया तो नेक्स्ट भी मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाता हूँ। मैं क्यों लगाता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए शार्प कैंडल यहीं से आई, और ये देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है, अब ये देखिए इसको बोलते हैं नसीब, ठीक है। मैंने शार्प यहाँ पे ट्रेड लिया, मुझे पहले ही लेना था, लेकिन मैं देख रहा था कि मार्केट को सही में रिजेक्शन आ रही है क्या, क्योंकि अभी बायर्स की पार्टी जो है वो वो हमारे लिए मतलब वो जो है बायर्स की पार्टी जो है वो अभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 2 सेलर्स की एक कैंडल आने के बाद अभी बायर्स जो है वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं। अगर इसने इसको डोमिनेट किया होता तो मैं ज़्यादा श्योर था, लेकिन इन्होंने बॉडी भी मतलब इसके इक्वली बॉडी बनाई है, लेकिन ये कैंडल की वीक को हाई ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन जैसे कि हमें पता था ये कैंडल ने जो फॉर्म किया है उसकी, अब देखिए यहाँ पे ना ये पॉकेट ऑप्शन का एक दिक्कत है। अगर मैं यही कॉटेक्स होता तो ये मेरा ट्रेड विन था, लेकिन मैंने लेट लगाया तो, और ये देखो मैंने जो कैंडल ग्रीन बोली वो ग्रीन ही बनी, लेकिन मेरा ट्रेड लॉस हो गया भाई। क्यों? क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये टाइम फ्रेम की दिक्कत हमेशा ही मतलब इसमें आती है पॉकेट ऑप्शन में। तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट मतलब ऐसा इरिटेट होता है जब ऐसी ट्रेड्स जब लॉस होती है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, देन नीचे गया, देन अगेन ऊपर गया, और एक ऐसा आप बोल सकते हो एक डबल बॉटम टाइप या जो कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर और नीचे आया, फिर अभी मार्केट एक हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ना, ऐसे सिचुएशन में 5 सेकंड की ट्रेड हम ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन। देखिए 5 सेकंड की ट्रेड जो है वो गैम्बलिंग ही है, वो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। वो मतलब 5 सेकंड में भाई इतना भी कोई फास्ट नहीं बनना है कि 5 सेकंड में करोड़ों रुपए तुम कमा लोगे, तो ये गलती होती है। ये मैंने कोई एक यूट्यूबर था जिससे मैंने सीखा, आज वो दुबई में रह रहा है,
तो क्या होता है ना, हम कुछ बुरी चीज़ें देखते हैं तो हम उससे इन्फ्लुएंस होकर वो भी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो बस ऐसी है ये चीज़ें जो है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलती किया, तो आपको ये गलती से सीखना है, समझना है कि ये गलती नहीं करना है। अगर आप इसमें पड़ोगे तो आप भी मेरे जैसे ही एक सट्टेबाजी रहोगे, या आपको जो लगता है वो आप होगे, ठीक है, मतलब आपको जैसा लगता है, क्योंकि ट्रेडर तो बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये 5 सेकंड के ट्रेड लेके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको डिसिप्लिन से ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडर की जर्नी इतनी आसान नहीं है, मेहनत का पैसा है, तो सही इससे ही यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या देख रहा था कि ये जो कैंडल को रिजेक्शन आई, अगर ये कैंडल और ऐसा नीचे आके यहाँ पे क्लोज होती तो मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता। ये सबसे मेरा श्योर ट्रेड है, क्योंकि क्या होता है जब बायर्स को अगेन एक हाई ब्रेक करना रहता है ना, वो जानबूझकर ऐसे वीक छोड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजेक्शन नहीं देती, मतलब थोड़ी ऐसी रिजेक्ट करते 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 यहाँ पे आके क्लोज देती है, ठीक है। तो ऐसा सीन है। अब देखिए ये कैंडल ने वहाँ पे ये किया, और अभी देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया भाई, ये जैसे स्टार्ट होगी सीधी ऊपर चलेगी भाई। अगर इसको बायर्स की कैंडल बनना था तो स्टार्टिंग होती, नीचे आती, ये जो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आती, सपोर्ट लेती और फिर ऊपर जाती, लेकिन नहीं भाई, ये तो सीधा पहले गई और ऊपर चली गई सीधा। तो उसकी वजह से मैंने भी यहाँ पे अवॉइड किया, और मैं देख रहा था यहाँ पे 5 सेकंड का ट्रेड लेने का, ठीक है। मैं यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेने वाला था जो, लेकिन ये कैंडल की फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा थी, और मैंने वीडियो की स्पीड भी बढ़ाई है, ठीक है, थोड़ी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसीलिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो मैं देख रहा था वहाँ से मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब देखिए मेरी गलती क्या हुई, जब मुझे रिजेक्शन दिखी, मैं ट्रेड जब लगाने वाला था तो मैं यहाँ पे ट्रेड लगाने वाला था, यहाँ पे बाय, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब कुछ सेकंड समझ लीजिए, कुछ मिली सेकंड लेट हो गया, तो वो पट से कैंडल ऊपर चली गई, और जो कि मेरा ये ट्रेड भी लॉस होता है। तो मैंने कल $18 डिपॉजिट किए, जिसमें कि अब आज मेरे पास अभी $13 है, और अब तक मैंने लगभग 3 ट्रेड कर लिए, ठीक है, जिसमें से एक विन, एक, हाँ 4 ट्रेड कर लिए, एक विन और 2-3 लॉस, समझ लीजिए जैसे 4-5 ट्रेड अभी मेरे हो गए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, अब देखिए मुझे यहाँ पे एक श्योर ट्रेड लेना था, ठीक है, श्योर ट्रेड। तो मैंने क्या देखा कि जैसे मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी सपोर्ट के पास जब मार्केट आता है तो रिजेक्ट, मतलब जो मार्केट जो है, ठीक है, कोई भी एक सपोर्ट के पास आके मार्केट एक सपोर्ट जैसा बिहेव करता है। अब देखिए जैसे ये वीक कैंडल, ये पहले यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे आके एट द एंड यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, लो लगा के। तो मुझे ये तो पता था कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है नहीं। उसके बाद ये जब कैंडल ओपन होती है तो ये कैंडल भी गैप अप करके होती है, ये वहीं से ओपन नहीं होती, इसीलिए मैं यहाँ से 15 सेकंड के 2 ट्रेड पंच करता हूँ, जिसमें मेरा एक ट्रेड विन होता है, और ये जो ट्रेड है, ये देखो टाइम की वजह से ये भी लॉस हो जाता है जो। और ये कैंडल देखो कैसी, मतलब कितना तगड़ी कैंडल बन रही है। तो अभी मैं सोच रहा था कि मुझे बस लास्ट के 2 ट्रेड लेना है, जिससे कि मैं ऑल ओवर, एक तो मतलब मेरे जाएंगे तो $2, ये जो ऊपर के $2.85 है वो एक तो घुस जाएंगे, या फिर मैं इससे कुछ ना कुछ कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे एक परफेक्ट ट्रेड लेना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर आपको ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लगाई, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको प्रीवियस में दिख रहा होगा, देखिए मैं अगेन बता देता हूँ आपको, हाँ देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए रिजेक्शन, देखिए रिजेक्शन, ये कैंडल की रिजेक्शन देखिए, आया ऊपर, आया मतलब नीचे गया, ऊपर आया, और देखिए फिर रिजेक्शन खा के जहाँ पे मेरी एंट्री है वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग किया, और नेक्स्ट कैंडल जंप अप किया है, ठीक है, जंप अप किया, और ये तो बाय लक में ये जीत गया, मतलब ये विन हो गया। और वैसे ही ये कैंडल जो है उसके मतलब ये जो एक सपोर्ट एरिया था वहाँ से 1 सेकंड के लिए मार्केट रिजेक्ट हो गई। ये देखिए रिजेक्शन देखिए, अगर 1 मिनट की भी लगाते तो आप विन हो जाते ट्रेड। तो ऐसे ही मैंने वो ट्रेड लगाया जो कि अपना ट्रेड विन हुआ, ठीक है, जो मैंने 5-5 सेकंड के 2 ट्रेड लगाए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मार्केट हो रहा है रिजेक्शन, मैं सोच रहा था और एक जो ऊपर के 16.39 है ना, तो 1.39 का एक ट्रेड लगा दूँ, बस बाद में मैं मार्केट बंद कर दूँगा। अब देखिए अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं 1 मिनट का चार्ट सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन देखिए, रिजेक्शन। अब मैं यही देख रहा था कि यहाँ से मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेता हूँ, और मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली, जो कि मेरा ट्रेड विन हुआ। लेकिन मुझे लेना नीचे था, क्योंकि जो रिजेक्शन नीचे से आ रही थी उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया कि जब एक कोई भी लेवल का ब्रेकआउट होता है उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आती है, तो ये जो वीक कैंडल है, तो मुझे ऐसा लगा कि सेलर्स ने यही कैंडल में लो लगा देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो कैंडल पे लो नहीं लगाया, ना एक ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ पे सेलर्स भी इतने पावरफुल नहीं थे इसीलिए। और यहाँ से जो नीचे से बायर्स की जो रिजेक्शन देखी आपने, तो ये मैंने समझ लीजिए ऐसा बोल सकते हैं कि खाली
रिजेक्शन के बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जयराम जी की।